आइए गीता का हम आज 13वां श्लोक अध्ययन करेंगे ना। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं ना, दूसरे अध्याय का। तो अब तक कहाँ देख चुके हैं हम लोग? 12 तक देख चुके हैं। 12 में यह बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप उस शरीर के बारे में चिंतन कर रहे हो जो नश्वर है, जो सोचना ही नहीं है। सोचना है आपको आत्मा के बारे में। सोचे आत्मा क्या है? अजर और अमर है और नित्य है ना। अब इसी को आगे बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मोह अर्जुन को आया है शरीर पर, कि भाई शरीर मारी जाएगी, यही है ना। शरीर मारी जाएगी हमारे गुरु द्रोणाचार्य की और हमारे भीष्म पितामह की ना। और शरीर नहीं, बल्कि यही अगर अर्जुन को सिर्फ इतना ज्ञान हो जाए कि देखिए ये है शरीर, दो चीजें हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक शरीर है, दूसरा आत्मा है। फिर अब ये शरीर जो है, ये शरीर कैसी है? ये शरीर आपकी अनित्य है ना, अनित्य है और नश्वर है। क्लियर? और ये कैसा है आपका? ये नित्य है और शाश्वत रहने वाला है। राइट? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बस इन्हीं दोनों के विषय में समझाना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तुमको मोह हुआ है, तुम बस इस बात को समझ जाओ कि शरीर से मारे जाते हैं लोग। शरीर मरती है जो अनित्य और नश्वर है, आत्मा कभी नहीं मारी जाती है। और जो भी चेंजिंग होता है वह शरीर में होता है। कभी आपने देखा है क्या कि प्राण से वह इतना बड़ा है, प्राण से इतना लंबा है? कभी सुना है? प्राण से कितना लंबा है? प्राण से सब उतना ही है, आत्मा से सब उतने ही है, चाहे हाथी हो चाहे मनुष्य हो। आप देखेंगे कि हाथी शरीर से इतनी बड़ी है, ये कहने को मिलता है। आदमी को शरीर से ही 5 फीट का है, शरीर से 6 फीट का है। कभी आप सुने हैं कि आत्मा से 5 फीट का है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ उसमें भी उतना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर में चेंजिंग होता है, शरीर में परिवर्तन होता है। परिवर्तित होते होते एक दिन ह्रास हो जाता है, एक दिन नष्ट हो जाता है। आप किसी भी चीज को हमेशा देखेंगे तो उसमें ह्रास आता है। ह्रास मतलब कमियां आती रहती हैं। तो इसमें कैसे होता है? तो वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि देखिए शरीर और शरीरी क्या है ना। शरीर और शरीरी, इसके बारे में बता रहे हैं कि देखिए, कह रहे हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस धीरस तत्र न मुह्यते ना। ध्यान से देखना, कहा कि धीरः तत्र न मुह्यते। सॉरी, महियत लिखा है जी, मुह्यत यही है ना। अब कह रहे हैं कि धीरस तत्र न मुह्यते। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कह रहे हैं तत्र, तत्र उस विषय में, तत्र उस विषय में। किस विषय में? आत्मा और शरीर के विषय में। धीर माने धीर, पंडित, विद्वान, सुधीजन। कहे कि न मुह्यते, मोह नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? कौन मोह नहीं करता? विद्वान लोग। किसमें मोह नहीं करते हैं? आत्मा और शरीर के विषय में। क्लियर हुआ? आत्मा और शरीर के विषय में, उस विषय में धीर लोग, विद्वान लोग क्या करते हैं? न मुह्यति, मोह नहीं करते, मोह नहीं दिखाते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि देहिनः अस्मिन् यथा देहे। समझना, यथा माने जिस प्रकार, यथा तथा, ये ध्यान देना ना। कहा कि यथा माने जिस प्रकार, जैसे। कहा कि जैसे, दृष्टांत दे रहे हैं ना, उदाहरण बता रहे हैं। देखो, आत्मा और शरीर का कॉन्सेप्ट समझ लो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बार बार कह रहे हैं कि देखो, जो तुम्हारे अंदर भ्रम है, जो तुम्हारे अंदर यह भ्रम पैदा होकर के जो मोह से ग्रसित हो कि आत्मा मरेगी, शरीर मरेगा, कौन मारा जाएगा, इसको अभी तुम समझ लो कि देखो, कह रहे हैं कि जैसे, यथा माने जैसे ना। कहा कि जैसे देहे, अस्मिन् देहे,
अस्मिन कहाँ का रूप होगा? सप्तमी, सप्तमी एक वचन का। अस्मिन, अस्मिन देह, देह सप्तमी एक वचन। तो अब अर्थ निकला, कहा कि यथा माने जैसे, जिस प्रकार से, देह मतलब शरीरे, जिस प्रकार से शरीर में, जिस प्रकार से शरीर में ना, जिस प्रकार से शरीर में देहिना, देखिए एक देही होता है ना और एक देह होता है ना। देही माने नहीं आत्मा ना, और देह माने शरीर। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? कहा कि जिस प्रकार से अस्मिन देह, इस देह में, इस शरीर में देहिना प्राण रहता, वो आत्मा रहता है ना। आत्मा कहाँ रहता है? शरीर में ना। शरीर एक क्या है? शरीर एक कमरा है, उस कमरे में रहने वाला रेंटर कौन है? आत्मा ना। क्लियर हुआ? आत्मा उस शरीर, उस कमरे में रहने वाला एक किराएदार की तरह है। क्लियर हुआ? आत्मा। तो वो अब कह रहे हैं कि शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वह नित्य और शाश्वत है। क्लियर हुआ इतना? तो कह रहे हैं कि वह देह क्या होती है, उस देह के, देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण ना शरीर के 3 अवस्था बताए हैं। शरीर के अवस्थाएं, अवस्थाएं कितनी अवस्थाएं बता रहे हैं? 3 अवस्थाएं। कहें कि देखो शरीर क्या है, कि शरीर पहले तो क्या होती है? कौमार होती है ना, बालक में रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है? यौवन होता है। यौवन माने बढ़ती है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है? जरा होता है। जरा माने बूढ़ा होता है ना। और चौथी अवस्था को बताए तब कहें कि देहांतर प्राप्त, अंत में उनका जो है देहांत हो जाता है ना। वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये शरीर जो है, शरीर ये पहले कुमार होती है अर्थात बालक रूप के रूप में रहता है, फिर यही शरीर वार्धक्य होता है, बढ़ता है ना, जो यौवन को प्राप्त होता है। जो आपकी शरीर का जो एज होता है क्या, वही आप 20-25 से 30 के बीच में ना। और फिर उसके बाद आपकी शरीर जरा, जरा माने बूढ़ा, बूढ़े की ओर जो है जाने लगती है। तो ये किसका? आत्मा का चेंजिंग है? नहीं, ये शरीर का चेंजिंग है ना। तो कह रहे हैं तथा उसी प्रकार, उसी प्रकार यथा, यथा शरीर, यथा देहे तथा देहिना। समझिए, जैसे शरीर में ऐसे ऐसे परिवर्तन होकर मर जाती है ना, उसी प्रकार से यह जो है देह क्या, यह देही, यह आत्मा क्या होता है? कहा कि वह देहांतर, देहांतर, देह और अंतर, देह मतलब शरीर, देह मतलब शरीर। उसी प्रकार से ये आत्मा जो है शरीर का अंतर, अंतर माने बदलना। आत्मा क्या करती है? एक शरीर से बदलकर दूसरे शरीर में क्या करती है? प्रवेश करती है, प्राप्ति, प्रवेश कर जाती है। कौन? आत्मा। आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो, एक आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है ना, इसलिए तुम आत्मा के विषय में चिंतन मत करो ना। आत्मा तो अजर और अमर है, नश्वर क्या है? वो है शरीर। क्लियर? तो शरीर आपका पहले कुमार होगी, फिर आप में यौवन आएगा, फिर आप में जरा आएगी, फिर अंततोगत्वा नाश को प्राप्त होगा ना। आप निरुक्त पढ़े होंगे, उसमें आप देखेंगे, नहीं षड माने 6 भाव विकार। कहें कि पहले कोई वस्तु होती है, पहले जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यते। यही कॉन्सेप्ट यहां भी है। जायते मतलब कोई वस्तु पहले जन्म लेगा, फिर कुछ समय तक रहेगा, जायते अस्ति, फिर उसमें परिवर्तन होगा, विपरिणमते, फिर वह बढ़ेगा ना,
फिर उसमें क्या होगा, फिर ह्रास होगा, विनाश, और लास्ट में क्या होगा, उसका विनाश हो जाएगा। एक बच्चा जब पैदा होता है तो पहले तो पैदा हुआ, फिर वह इस धरती पर, इस जगत में वह रहा, उसका अस्तित्व रहा ना, जायते हुआ, अस्त हुआ, और विपरिणमते, विपरिण मतलब परिवर्तन, वही विपरिणमते है। ये विपरिणमते है, परिवर्तन हो रहा है बच्चे में, कि कुमार हुआ, फिर यौवन हुआ, फिर जरा हुआ, और फिर वर्धते, वर्धते मीन्स फिर बढ़ेगा ना, जायते, अस्त, विपरिणमते, वर्धते, और अपक्षीयते, अपक्षीयते मतलब ह्रास होना, कमियां, ये कमियां हैं। यौवन के बाद आपकी शरीर ढलने लगती है ना, शरीर में क्या पड़ने लगता है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, वो नेत्र में वो तेज नहीं रह जाता है, श्रवणेन्द्रिय काम करना छोड़ देती हैं, और अंततोगत्व क्या होता है, अंततोगत्व आपका नाश को प्राप्त हो जाता है, विनश्यति हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ये देह है कौमार, यौवन और जरा को धारण करता है, उसी प्रकार से ये जो शरीर, ये जो आत्मा है, यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है, इसका नाश नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस विषय पर न मुह्यति, मोह मत करो। कौन नहीं करता है, कहा कि धीरज तत्र, तत्र माने उस विषय में, आत्मा और शरीर के विषय में न मुह्यति, मोह नहीं करते हैं। कौन लोग, विद्वान लोग। समझ आ गया। अब देखते हैं हम 14वां श्लोक।